हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिबाउंसिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो डिबाउंसिंग भी थ्रोटलिंग की तरह ही इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होती है ब्राउजर के। ठीक है। और इसमें देखिए बिल्कुल मिलता जुलता ही है, जैसे वहां पे थ्रोटल फंक्शन बनाते थे, यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। तो डिबाउंसिंग होता क्या है? डिबाउंसिंग होता है कि जैसे हमारा कोई बटन है, अगर मैं उस पर क्लिक करता रहूं, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट चली जाएंगी। अब मैं कहता हूं कि जैसे मैं क्लिक करूं तो उसके 2 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ठीक है। तो और कितनी भी बार क्लिक कर लूं, अब मैंने जब भी लास्ट में क्लिक करूंगा और मैं रुक गया हूं तो 2 सेकंड बाद मेरी रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए जैसे फेसबुक होता है, उसमें लोडिंग कर रहे हैं, नीचे आए 10 आइटम लोड हुए और उसके नीचे आके लोडर दिखाता है। जैसे हम 10 आइटम के नीचे आके रुके तो 1 सेकंड वो देखेगा कि हाँ अब और रिक्वायरमेंट है लोड होने की। तो उस टाइम पे एक इवेंट फायर होगी और 10 और लोड होके आ जाएंगे। ठीक है। यूट्यूब में भी देखेंगे आप इस तरह की फंक्शनैलिटी, जितने भी होती है लिस्टिंग में इस तरह से होती है, तो ये डिबाउंसिंग से होती है। ठीक। तो अब आप इसको देखते हैं और फिर थ्रोटलिंग से भी कंपेयर करेंगे, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूं मैं और एक बटन बना लेता हूं। मैं बटन के लिए आपको दिखा रहा हूं, आप किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्च बॉक्स में भी आप कर सकते हैं इसको। डिबाउंस यहाँ नहीं लेते, यहाँ लिखते हैं क्लिक हियर और इसमें आईडी लेंगे, आईडी ले लेते हैं डिबाउंस। एंड रह गया है डिबाउंस। ठीक है, डिबाउंस। अब यहाँ पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं डिबाउंस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? बटन मिल गया। ठीक है। अब इस बटन से ऐड इवेंट लिसनर, तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन पास होता है और यहाँ कंसोल में कर देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे डिबाउंस। अभी क्या है, डिबाउंसिंग का फंक्शन हमने बनाया नहीं है, सिंपल यही है कि एक बटन पे क्लिक करेंगे और उससे इवेंट से हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जितनी भी बार फंक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उतनी बार मेरा यहाँ पे कंसोल में आ रहा है, यानी कि उतनी बार मैं यहाँ पे सर्वर पे रिक्वेस्ट या कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पे इतनी जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ और मैंने 15 बार क्लिक किया, 19 बार क्लिक किया, तो मेरी तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी ना। ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, डिबाउंसिंग क्या करता है, जैसे मैंने इस पे 10 बार क्लिक किया तो लास्ट में 10 बार जब क्लिक किया तो 10वीं बार से अगर मैं टाइम दे रहा हूं कि 10वीं बार से 1 सेकंड बाद, ठीक है, या 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद मेरा कोड एग्जीक्यूट हो, ये करना है हमें। इससे क्या होगा कि हम रुक गए हैं उसे करने के लिए, इससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, इतनी सारी रिक्वेस्ट हमारी नहीं जाएंगी। तो एक हमें डिबाउंस फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसमें फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन डिबाउंस। इस तरह देखिए, ऐसे हमने थ्रोटलिंग का बनाया था फंक्शन, पिछला जो वीडियो है हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे ये क्या लेगा, पहला यहाँ पे अगर हम डिबाउंस लगाएं तो पहला लेगा यहाँ पे फंक्शन, दूसरा हमारा लेगा डिले, कितना डिले करना है। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लगा के चलता हूँ इस तरह से, ये लगा दिया मैंने। इसमें फंक्शन तो पहला पैरामीटर आ गया, दूसरा मैंने इसमें 2000 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड इसमें पास कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, फंक्शन पास हुआ तो रिटर्न भी फंक्शन ही करेगा, फंक्शन। ठीक है। तो हमें कितनी, जब हमने क्लिक किया उसके 2 सेकंड बाद होना चाहिए। तो दो ऐसा कौन कौन सा फंक्शन है जो ऐसा काम करता है कि मैंने क्लिक किया और वो 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद? सेट टाइम आउट फंक्शन है ऐसा। ठीक है, मैंने इस प्लेलिस्ट में बताया, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल दोनों डिस्कस किए हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस किए थे कि जरूरत पड़ेगी उनकी। ठीक है, तो आप उन्हें भी देख लीजिए, उस वीडियो को भी इस प्लेलिस्ट में। तो सेट टाइम आउट, मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लिया
और सेट टाइम आउट में दो पैरामीटर होते हैं, एक तो फंक्शन, ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है हमारा टाइम। तो यहां से टाइम ये आ रहा है डिले में 2 सेकंड, 2000 मिली सेकंड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2000 मिली सेकंड के बाद जब हो जाएगा तो हमें ये फंक्शन कॉल कराना है। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किसके साथ, जो हमारा बटन है, इस बटन के साथ। तो अब ये फंक्शन तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, और कॉल बाइंड अप्लाई हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो मैंने अप्लाई यूज कर लिया। आप कॉल बाइंड अप्लाई कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बटन कैसे मिलेगा, ठीक है, तो ये बटन मुझे मिलेगा दिस, ठीक है। अगर मैं दिस यूज कर लेता हूं, दिस रेफरेंस, तो ये बटन मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, मैंने सेट टाइम आउट किया है, तो हमें क्लियर टाइम आउट भी करना पड़ेगा, बार बार हम क्लिक करेंगे इस पे। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे टाइमर ले लेता हूँ, और इस टाइमर में ये सेट टाइम आउट यहाँ पे ले लेता हूँ, और पहले यहाँ पे जाने से पहले हर बार हम क्लियर करेंगे, क्लियर टाइम आउट, इसमें ये पास कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक बंद करूंगा करना, ठीक है, तो डिले अप्लाई इज नॉट अ फंक्शन, ये डिले अप्लाई नहीं होगा, डिले तो टाइम होता है ना। तो मुझे यहाँ से फंक्शन से कॉल कराते हैं हम अप्लाई को, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं आ रहा कंसोल में, और जैसे मैंने बंद किया तो 2 सेकंड के बाद डिबाउंस आ गया डिबाउंस, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था। लेकिन अगर आप थ्रोटलिंग से कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या होता था, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड दिया है, तो 2 सेकंड के बाद इसमें क्या है, पहला तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही आज ये फंक्शन कॉल हो जाता था। अब मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो हर 2 सेकंड पे वो चलता रहता था, ये थ्रोटलिंग था। लेकिन डिबाउंस कब होगा, जब मैं रुक जाऊंगा, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, अब मैं रुक गया, तो अब से ये 2 सेकंड बाद ये वर्क करेगा। और वो कैसे वर्क करेगा, कि ये जो मेरा सेट टाइम आउट है, ठीक है, जब भी मैं क्लिक करता हूं तो सेट टाइम आउट में ये आ जाता है। और अगर मैंने 2 सेकंड से पहले क्लिक कर दिया तो ये क्लियर टाइम आउट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फिर से रीसेट हो जाएगा इसका टाइम। तो इसलिए ये सबसे लास्ट में जो क्लिक होगा उससे 2 सेकंड चलता है, ठीक है। अब मैं इसको भी दिखा देता हूं आपको, ये क्या इसमें बटन कैसे आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने एक बार क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बटन आ गया। ये बटन हमें चाहिए था, हमने बाइंड कराया फंक्शन बटन के साथ के, जैसे इस सेट टाइम आउट में ये डिले 2 मिली सेकेंड हो तो ये हो जाए। अब मान लीजिए कोई इस फंक्शन में यहाँ पे कोई आर्गुमेंट भी है, तो हम कैसे आर्गुमेंट पास करेंगे। जावास्क्रिप्ट में एक हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये इस तरह से आर्गुमेंट हमें मिलता है कीवर्ड। तो इससे सारे जितने भी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आने हैं वो सारे इसमें एज ए ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो लेट आर्ग्स इसमें असाइन कर दिया, और हमने यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये आर्गुमेंट है नहीं, तो रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ और रुका मैं थोड़ी देर, देखिए डिबाउंस, ठीक। तो ये है डिबाउंसिंग, कि हमें कितनी भी बार हम क्लिक करें, जब भी लास्ट क्लिक होगा तो उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो हमारा फंक्शन कॉल हो। तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे फेसबुक में हम नीचे जाते रहते हैं, लोडर आता रहता है, ठीक है, हम वहां रुकते हैं थोड़ी देर, फिर लोडर रिक्वेस्ट भेजता है, फिर डेटा आता है, फिर नीचे जाते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन हम बनाते हैं, या सजेशन भी बनाते हैं। मान लीजिए कोई इनपुट बॉक्स बनाया, उसमें हमने टाइप किया, ठीक है, मान लीजिए एबीसी टाइप किया, हम रुक गए, तो एबीसी एकेडमी, इस तरह के कुछ एबीसी से सजेशन आ जाए, फिर हमने कुछ किया, फिर हम रुक गए कि कुछ सजेशन आए, तो सजेशन के लिए भी यूज होता है। और थ्रोटलिंग में और डिबाउंसिंग में इतना ही डिफरेंस है। यहाँ जो फंक्शन होता है ये, वो हमने एक थ्रोटलिंग फंक्शन बनाया था यहाँ पे, तो फंक्शन वही था। उसमें हमारा क्या होता है कि जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो एक तो जैसे ही क्लिक किया तब एग्जीक्यूट हो जाएगा वो फंक्शन, एक फिर जितना हमने डिले दिया है, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करता है कि सेट इंटरवल की तरह से। लेकिन सेट इंटरवल चलता ही रहता है, लेकिन वो रुक जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया थ्रोटलिंग एंड डिबाउंसिंग में, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे मैंने दिया है आपको इसकी डेफिनेशन,
ठीक है, डेफिनेशन दिया है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लें। बस यही था डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर